Hello everyone and a very warm welcome to the Materia Medica class. Today we will be dealing with the second medicine of the first term, that is the Aesculus hypocasteminus. ठीक है, so here we will be dealing कि इस मेडिसिन के क्या क्या क्लिनिकल फीचर हैं, क्या क्या गाइडिंग सिम्टम है और क्या क्या मोडेलिटीज हैं, ठीक है, और इसका किससे कंपेयर हो सकता है. सो व्हेन यू विल लुक एट द मेडिसिन इन जनरल, सो दिस मेडिसिन इज गिवन इन द केस ऑफ नॉन ब्लीडिंग पाइल्स और हेमोरॉइड्स वेयर देयर इज द एसोसिएशन ऑफ बैक एक. तो अगर आपको बैक एक है, पाइल्स है और फुल्ली सेवेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में पूरी जगह आपको फुल फील हो रहा है या रेक्टल एरिया में ज़्यादा फुल फील हो रहा है, सो यू कैन श्योरली गिव दिस मेडिसिन. So if we will look at the guiding symptoms, so the main theme of the medicine is what? For the piles. ठीक है, when you will look at the guiding symptom, we will see that the congestion and the fullness of the various part. अगर patient ये शिकायत लेके आता है कि हमको फुल फील हो रहा है हर पार्ट में, so you can purely go with this medicine. अब क्योंकि पाइल से एसोसिएटेड है तो रेक्टल प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, स्टूल वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी. दैट वाई आपको फील होगा कि देयर इज दी इन द रेक्टम एरिया दैट इज स्टूल जो है वो स्टिक्स लाइक फील हो रहा है, लॉन्ग स्टिक लाइक फील हो रहा है. एंड व्हेन यू विल लुक एट कि मैंने पहले ही बताया कि व्हेन द पाइल्स इज देयर, यानी देयर इज अ कंजेशन, स्टूल पाइल से रिलेटेड, लंबोसेक्रल बैक एक है, यानी इतना ज़्यादा पाइल्स है कि उसके वजह से बैक में पेन हो रहा है, दैट इज व्हाट द लंबोसेक्रल बैक एक. देन इफ यू विल लुक एट द क्लिनिकल, द सेम इज पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, लंबोसेक्रल फेल एंड थ्रोट. ठीक है, तो दीज ऑल आर रिलेटेड, दैट थ्री आर रिलेटेड. ओके, व्हाट आर दोज थ्री? दैट थ्री इज पाइल्स. पाइल्स नॉन ब्लीडिंग होगा, पेन होगा आफ्टर स्टूल, है ना, और कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा? कॉन्स्टिपेशन वैसा ही होगा, आपको स्टिक लाइक हार्ड स्टूल फील होगा. लंबोसेक्रल पेल यानी पाइल्स है तो उसकी वजह से बैक एक हो रहा है ना. तो और प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर बैक एक होता है तो भी हम दिस मेडिसिन कैन बी गिवन. लंबोसेक्रल बैक एक यानी लंबर और सेक्रल के जो जॉइंट है वहाँ पे अगर बैक एक होता है तो यू कैन श्योरली गिव दिस मेडिसिन. देन द थ्रोट में भी अगर आपको कंजेशन फील हो, फुलनेस फील हो और वहाँ पे फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस हो जाए, ठीक है, एकदम से जो डकार है वो प्रिकिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन मिले, सो यू कैन श्योरली गिव दिस मेडिसिन फॉर द थ्रोट. तो एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू पाइल्स, ओनली थ्रोट वाज नॉट. ठीक है, अगर आपको पाइल्स है तो ऑब्वियसली यू विल फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग ऑफ फुलनेस टू दी ऑल द बॉडी पार्ट्स, ये तो मैंने पहले ही बताया गाइडिंग सिम्टम में. ठीक है, देन इफ यू विल कंपेयर, तो आपको पता है एलॉय भी एक तरह का मेडिसिन है जो पाइल्स के लिए देते हो, एस्क्युलस भी, एस्क्युलस तो मेडिसिन ही है. ठीक है, हेमेमिलिस भी एक मेडिसिन है जो कि आप पाइल्स के लिए देते हो. पर जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसको अगर कंपेयर करोगे तो इसमें ब्लीडिंग पाइल्स होंगे एलॉय में, ठीक है, जबकि एस्क्युलस नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए है और बैक इसमें इन्वॉल्व है, मेनली बैक पेन होता है. ठीक है, वाइल इफ यू विल लुक एट दिस हेमेमिलिस, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और वेनस हेमरेज हो जाता है. So this was all about the Aesculus. That medicine was mainly for the piles. ठीक है, so hope you like this video. Thank you.